आदेश जी, एक क्वेरी ये भी उठ रही है कि राहुल गांधी के भाषण कौन लिख रहा है, वो किन बिंदुओं पर बोलेंगे, चक्रव्यूह का बिंब इस्तेमाल करेंगे, 7 लोगों को बताएंगे, फिर 6 लोगों को बताएंगे, फिर उनको करेक्ट करते हुए अगले दिन बताया जाएगा कि 7 लोग थे। कौन है स्पीच राइटर, कौन डिसाइड कर रहा है एजेंडा राहुल गांधी और कांग्रेस के बिना पर? आपने फिर ऐसा सवाल, मतलब फंसाने वाला सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। अक्सर ललन टॉप पे ही ऐसी बातें होती हैं उनकी टीम के बारे में और फिर मैं फंस जाता हूँ उसके ऊपर। सौरभ जी देखिए, सबकी टीमें होती हैं और एक आजकल बातें हो रही हैं काफी कि ऐसा क्या बदलाव राहुल गांधी के अंदर आ गया है कि आजकल इतने अग्रेसिव हो गए हैं, उनके भाषण लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो जिस तरीके से भाषण का कंटेंट बनाया जा रहा है वो लोगों को अच्छा लग रहा है। दरअसल एक तो राहुल गांधी खुद बैठते हैं और उनकी टीम के 3 महत्वपूर्ण लोग हैं जो उनके साथ बैठ के इस बात की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अलंकार सवई, दूसरा श्रीवत्सा और तीसरा कौशल विद्यार्थी। लेकिन इन तीनों के साथ जब भी कोई इशू होता है राहुल गांधी खुद बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है। और जैसे चक्रव्यूह की बात हुई और उसमें कहा कि अभिमन्यु को घेरने वाले 6 लोग थे, फिर सरकार के 6 लोग हैं, 2 लोग बाहर के हैं, तो इन सब चीजों पे बैठ के एक व्यापक चर्चा होती है। लेकिन ये 3 लोग हैं जो राहुल गांधी को असिस्ट कर रहे हैं इन जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं। जाहिर है, मुझे लगता है कि इनके साथ कोई ना कोई रिसर्च टीम भी होगी, लेकिन उनके साथ काम करने वाले अलंकार सवई, कौशल विद्यार्थी और श्रीवत्सा, और खुद राहुल गांधी बैठ के स्पीचेस की तैयारी करते हैं। ये तो ही बात उनकी टीम की है, उनके भाषण की। अभी कई लोग कह रहे, राजदीप बोल रहे थे कि राहुल गांधी को कई लोगों ने कन्विंस किया कि आप जाति जनगणना की बात कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक उनको हर एंगल, मतलब किसी भी मुद्दे के ऊपर एक व्यापक चर्चा ना हो और उस बात से वो सहमत ना हो, तो वो आसानी से मानते नहीं। एक पार्टी के अंदर ना एक कहावत है और खासकर प्रियंका गांधी इस बात को बोलती हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं दिखती इंदिरा गांधी जैसी हूँ, लेकिन मैं दिखती इंदिरा गांधी जैसी हूँ लेकिन मैं हूँ राजीव गांधी जैसी, मेरे फादर की तरह है। राहुल गांधी दिखते राजीव गांधी की तरह है लेकिन वो है इंदिरा गांधी की तरह। यानी वो एक जिद्दी पॉलिटिशियन है और उनको कन्विंस करना आसान काम नहीं है। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि उनको आसानी से मना लिया गया कि जाति जनगणना की बात पे वो राजी हो गए 2022 के बाद। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी जब 2019 का चुनाव हारे थे और उसमें जब नेशनलिज्म आया था, राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया था, वो नहीं चल पाया और बाकी सीनियर नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। वो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में। उसके बाद एक चिट्ठी लिखी कि कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो उसके बाद इनको ये बात समझ में आ गई थी, या इनके स्ट्रैटेजिस्ट इनको ये बात समझाई थी कि जो धर्म की राजनीति इस वक्त देश में हो रही है उसका कोई ऑल्टरनेट है तो वो जाति है। और इसीलिए धीरे धीरे राहुल गांधी उसकी तरफ बढ़ते गए, लेकिन साथ साथ अपने मेक ओवर करते गए। उसी की कड़ी थी कि उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की, वो बद्रीनाथ गए, वो तमाम जितनी भी रिलीजियस जगह है हिंदुस्तान की, और साथ साथ उन्होंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, बहुत सारी धार्मिक किताबें भी पढ़ी, महाभारत को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, जितनी भी किताबें उन्होंने सब पढ़ डाली। अब आपने देखा होगा एलओपी बनने के बाद जब उन्होंने पहला भाषण दिया अपना राष्ट्रपति का भाषण के ऊपर और अग्निवीर की बात आई, सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने अग्निवीर का जो जवान था जो शहीद हुआ उसको हमने पूरे पैसे दिए। तो राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया, पीछे भगवान शिव की फोटो रखी हुई थी और उसको रिकॉर्ड किया गया इस तरीके से। तो ये जो नए बदलाव हैं ये उस टीम की एक स्ट्रैटेजी है, उसी की एक कड़ी है। तो मुझे लगता है जब राहुल गांधी को इस बात के लिए राजी किया गया कि आपको अब एलओपी बनना है, 20 साल से जो आप राजनीति कर रहे हो, आप उसमें कोई बदलाव नहीं है सौरभ जी। जैसे कारपेंटर से मिलना, मैकेनिक से मिलना, कुली से मिलना, ये सारी चीजें राहुल गांधी 20 साल से कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन पहली बार राहुल गांधी का जो विटीनेस है, जो स्पॉन्टेनियस है, जैसा आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि सर ये बेचारे मीडिया वाले पिंजरे में बंद हैं, इनको आप बाहर निकाल दीजिए। तो स्पीकर साहब ने कहा ये बेचारे नहीं है। तो राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि सर नोट बेचारे या नॉन बेचारे। तो राहुल गांधी ऐसे ही हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। एक मीटिंग चल रही थी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में स्टेट लीडरशिप के साथ, और चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उनका एक स्टेटमेंट आया था और स्टेट लीडर्स को राहुल गांधी ये बोल रहे थे
कि मैं जो लोग मीडिया में जाके भाषण देंगे, पार्टी की बात करेंगे, मैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। और उसी दौरान एक कागज मीटिंग के अंदर आता है, उस कागज पे लिखा होता है कि एक बार फिर से सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। और राहुल गांधी उसको पढ़ के हंसने लग जाते हैं, साथ में वेणुगोपाल भी हंसते हैं। तो राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि वो क्या कह रहे थे और किस वक्त कौन सी रिलीज पार्टी के उस मीटिंग में आई। और हमने कहा कि ये मीडिया में जाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन उसी वक्त मैं एक व्यक्ति को रिस्टोर कर रहा हूं, ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष, जिसने मीडिया में जाके ही पार्टी के खिलाफ बयान दिया था। तो राहुल गांधी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उनका एक नया रूप जो सामने आया है, ये पहली बार लोगों के सामने आ रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं। दरअसल मुझे नहीं लगता, जो उनकी पॉलिटिक्स पिछले 20 साल से रही है वो उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा सा बाहर आया है, उसको लोग जान रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, इसलिए ऐसा संदेश जा रहा है कि हाँ, राहुल गांधी अब बदल गए हैं। और एक लाइन और कि कई नेता कहते हैं ऐसा कांग्रेस पार्टी के भीतर कि राहुल गांधी की कुंडली ठीक हो गई है।